नमस्कार बच्चों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि बिहारी जी रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि हैं। बिहारी कवि रीतिसिद्ध कवि होने के साथ साथ दरबारी कवि थे और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि उन्होंने राजा जयसिंह को अपने राजा के कर्तव्यों का भान एक अन्योक्तिपरक दोहे के माध्यम से करवाया। बिहारी की जो प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है, उसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रभावित होती है। तो आज हम ये जो दोहा पढ़ने जा रहे हैं, 8वें नंबर का दोहा, इस दोहे के माध्यम से बिहारी ने भक्ति की अनन्यता पर बल दिया है और बाहरी ढोंग पर व्यंग्य किया है। किस तरह से, देखिए 8वां दोहा क्या है। अजो तरियोणा ही रहो श्रुतु सेवक इक रंग, नाक बांस बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग। देखियो, अजो, अजो का मतलब है अब तक। श्रुति, श्रुति का मतलब है कान। नाक का मतलब नाक। मुक्तन मतलब मोतियों के। तो देखिए बिहारी कवि क्या कह रहे हैं। कवि बिहारी कहते हैं अजो तरयोण्यो ही रहो। कवि बिहारी तरयोणा मतलब कान का एक आभूषण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कर्णाभूषण, श्रुतु सेवक इक रंग, कि तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा, फिर भी तू अब तक तरयोना अर्थात निकृष्ट संसारी ही बना रहा। अर्थात तूने भगवान के कानों की सेवा की तो भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। नाक बांस बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग, जबकि मोतियों के साथ रहने वाली बेसर, बेसर नाक का आभूषण, नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेती है। कहने का मतलब क्या है कि दोहे का हम अगर शिष्टार्थ यह है कि कोई सगुणोपासक व्यक्ति किसी वैदिक भक्त का उपहास करता है, वह उसे कहता है कि तुमने श्रुति अर्थात वेदों का ही अध्ययन किया है, इस कारण तुम अब तक तरयोना अर्थात संसारी व्यक्ति बने हुए हो। तुम्हारे अध्ययन से तुम्हें क्या लाभ मिला। अरे आडंबरी व्यक्ति, जिन लोगों ने मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर भक्ति की है, उन्हें नागवास अर्थात स्वर्ग का निवास मिल गया है। अगले दोहे में हम देखते हैं, देखिए क्या है। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। देखिए इस दोहे में कवि बिहारी कहते हैं, पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। वारो, वारो का मतलब है वारना या न्योछावर करना। उर्वशी, उर्वशी के यहाँ दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो है उर्वशी नाम की अप्सरा और एक है एक कंठाभूषण, कंठ में धारण करने वाला आभूषण है, उसका नाम भी उर्वशी है। और तीसरा हम उर्वशी यानी हृदय में बसने वाली। तो देखिए क्या है। तो पर वारो उर्वशी, सखी कहती है कि हे राधिक, हे चतुर राधिके, मैं तुम पर उर्वशी नाम की अप्सरा को भी न्योछावर कर सकती हूँ। क्यों न्योछावर कर सकती हूँ। तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि तुम तो उर्वशी नामक आभूषण के समान प्रियतम श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, क्योंकि तुम तो उर्वशी नामक आभूषण के समान प्रियतम श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो। इस दोहे में देखिए क्या है। राधा को रूप सौंदर्य में
उर्वशी अप्सरा से भी श्रेष्ठ बताया गया है और इसी कारण उस पर श्री कृष्ण पूर्णतः आसक्त रहते हैं। उर्वशी शब्द देखिए, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था और अब भी आपको बता रहे हैं कि जब एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और हर बार जब उसका अर्थ अलग निकलता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है और इसे नवे दोहों में भी यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ उर्वशी शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। अब देखिए लास्ट दोहा है हमारा आज का, लास्ट नहीं 10वां दोहा देखते हैं, उसके बाद में 11वां भी है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहोनी हंसे देन कहे नटी जाए। देखिए कितना अच्छा दोहा है बिहारी जी ने। ऐसा लगता है कि जो कृष्ण लीलाएं हैं वो उन्होंने उन लीलाओं को कवि बिहारी ने अपने नैनों से देखा है कि बतरस यानी बात रूपी रस, लुकाए, लुकाए का मतलब क्या है? छिपाना, नटी जाए यानी मना करना। तो देखिए क्या है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायिका, नायिका अर्थात राधा ने नायक, नायक कौन है? ब्रजलाल कृष्ण को मधुर मधुर बातों के रस में या मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उनकी मुरली को छुपाकर रख लिया है। जब वह नायक, देखिए बतरस लालच लाल की, यानी बतरस यानी बातों के रस का लालच देकर लाल की अर्थात श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाए, मुरली को छुपा लिया है। सोह करे बहोनी हंसे देन कहे नटी जाए, और जब वह नायक उससे मुरली देने के लिए कहता है तो वह नायिका कभी तो न देने की शपथ खाती है और कभी बोहों में ही हंस जाती है और देने के लिए प्रार्थना किए जाने पर भी स्पष्ट मना कर देती है। अर्थात वह नायिका मुरली छुपा लेती है और अधिक समय तक नायक को अपने पास रोककर उसकी मीठी मीठी बातें सुनना चाहती है। अतः वह चतुराई से शपथ खाने, हंसने और रटने की क्रिया करती है जिससे नायक विवश रहता है। अब आज का हम लास्ट दोहा पढ़ने जा रहे हैं। नेह न नेननी को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित्य प्रति रहे तऊ न प्यास भुजाए। नेह, नेह का मतलब है स्नेह, तेल। बलाय, बलाय का मतलब है कष्ट। बिहारी सतसही से ये दोहा है जिसमें कोई पूर्वानुरागी नायिका अपनी सखी से कहती है कि उसके नेत्रों की व्यथा का अंत नहीं है। क्यों नहीं है? नायिका अपनी सखी से कहती है कि वह प्रीतम रूपी तेल नहीं है, यद्यपि मेरे नेत्रों को अब कोई ऐसी बीमारी लग गई है कि ये स्नेह को भुला बैठे हैं। यद्यपि इन नेत्रों से निरंतर अश्रुपात होता रहता है और ये पानी से भरे रहते हैं, फिर भी इनकी प्यास अर्थात प्रिय दर्शन की तृष्णा नहीं बुझती है। नेह न नैननी को कछु, कि अब इन आँखों में तेल नहीं है, अर्थात इन आँखों में स्नेह नहीं है। उपजी बड़ी बलाय, और मेरी आँखों के सामने एक बहुत बड़ा कष्ट उभर गया है, बहुत बड़ा कष्ट मेरी आँखों के सामने आ गया है। नीर भरे नित्य प्रति रहे, और प्रियतम की दर्शनाभिलाषा में, प्रियतम के प्रेम का स्मरण करके ये आँखें, इन आँखों में नित्य प्रति रहे, नीर भरे नित्य प्रति रहे, इन आँखों में हमेशा पानी भरा रहता है। अर्थात प्रियतम के स्मरण में इन आँखों से हमेशा अश्रुधारा बहती रहती है। तऊ न प्यास बुझाए, लेकिन फिर भी इन आँखों की प्यास नहीं बुझती है। अर्थात प्रिय का दर्शन नहीं होने से इन आँखों की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही है। अब देखिए यहाँ नीर भरे नित्य प्रति रहे, यानी हमेशा पानी भरा रहता है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। अर्थात यहाँ पे क्या है,
विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि नेत्रों के पानी से भरे रहने पर भी प्यास नहीं बुझने का वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार से आज हमने बिहारी कवि के इन 4 दोहों का अध्ययन किया और बाकी कुछ महत्वपूर्ण दोहे हैं उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।